हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The centers of two circles C1 and C2, each of unit radius, are at a distance of 6 units from each other. Let P be the midpoint of the line segment joining the centers of C1 and C2, and C be a circle touching circles C1 and C2 externally. If a common tangent to C1 and C passing through P is also a common tangent to C2 and C, then find the radius of the circle C. तो हमें जो सर्कल C है जो C1 और C2 को एक्सटर्नली टच कर रहा है उसका रेडियस फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से जो है फिगर ड्रॉ करेंगे. तो वो क्या क्या होगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ये हमारा सर्कल C1. दिस इज आर सर्कल C1. ओके, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे C2. दिस इज द सर्कल C2. इन दोनों के जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 6 यूनिट्स है, और ये दोनों 1 यूनिट के इनके रेडियस हैं. अब यहां से इनको जो ज्वाइन कर रहा है ये पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है. ये पी पॉइंट होगा हमारा. नाउ P point joining the centers of C1 and C2. Let and C be a circle touching C1 and C2 externally. अब एक सर्कल C ड्रॉ करेंगे जो कि C1 और C2 को इस तरह से यहां पर हमारे टच करेगा. ये हमारा सर्कल है C. ओके, इफ अ कॉमन टेंजेंट टू C1 एंड C, इन दोनों का कॉमन टेंजेंट पासिंग थ्रू P इज ऑल्सो कॉमन टेंजेंट टू C2 एंड C. तो एक कॉमन टेंजेंट यहां से हम इस तरह से इसका ड्रॉ कर लेंगे. तो ये हमारा क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट होगा जो P से P को क्रॉस करता हुआ C1 और C2 को भी टच करता हुआ इस तरह से पास होगा. ये हमारा कंप्लीट फिगर होगा. ओके, नाउ लेट दिस पॉइंट बी B1 एंड दिस पॉइंट विल बी ऑफ B2. ये यहाँ पे ये हमारा B1 टच कर रहा है और ये इन दोनों से टच होता हुआ निकलेगा यहाँ पे. ये C1 ये C2, ये इसे यहाँ से टच कर देंगे. तो यहाँ पे ये जो एंगल ड्रॉ होगा अब हमारा, ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, अल्फा एंगल होगा. नाउ लेट्स सी. अब C1 C2 और यहाँ पे ये जो C है ये सर्कल है, ये तो हमारे सर्कल है, ठीक है. तो इसका सेंटर हम यहाँ ले लेते हैं A1 सेंटर, A2 सेंटर और इसे M सेंटर ले लेते हैं. ये सर्कल C1 और ये सर्कल C2. तो A1 A2 और M क्या है, ये सेंटर है सर्कल के, कौन से, C1 C2 और C के. तो कॉमन टेंजेंट जो होगा थ्रू P टू C1 एंड C टचेस C1 एट B1 एंड C एट B2 एट एंड C2. मतलब यहां पे जो कॉमन टेंजेंट है, हमने कॉमन टेंजेंट क्या ड्रॉ करा, B1 B2, जो कि P को क्रॉस करता हुआ C1 C2 को टच कर रहा है. अब आगे अगर हम देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहां पर हम यूज करेंगे किसमें, A1 B2 एंड P में. तो ये हमारा A1, ये हमारा B2 और P. तो इस तरह से यहां पर एक हमारा जो है ट्रायंगल ड्रॉ होगा. A1 इसको अगर हम यहां से इस तरह से ले लेते हैं, इसे हम क्लियरली थोड़ा ड्रॉ करते हैं यहां से. तो ये हमारा क्या है, A2, और ये होगा हमारा A1, ठीक है. यहां से B2 पॉइंट हमारे मिलेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा A1 B2 P, ठीक है. यहाँ B2 आएगा, इसे जिस पॉइंट पे टच करेगा ये C2 को, तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा. अब आगे देखते हैं. तो अगर A1 P B2 जो है वो हमारा अल्फा गिवन है, क्या, A1 P B2, ये हमें कितना गिवन है, अल्फा के इक्वल गिवन है. तो A1 B2 अपॉन A1 P इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1/3. तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2√2/3. ये A1 B2 जो है हमारा, A1 B2 क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज यहाँ हमें गिवन है इनका ये रेडियस कितना है, यूनिट रेडियस है, ठीक है. और A1 P जो है हमारा ये कितना होगा, 3 होगा, बिकॉज A1 से A2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 6, और P क्या है, मिड पॉइंट. इसका मतलब इनके हाफ हाफ में क्या करेंगे, 3 का ये 3 यूनिट दोनों का डिस्टेंस होगा. तो ये कितना हो गया, 1/3. तो cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2√2/3. सो PB1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 इक्वल टू PB2. अब आगे देखते हैं. यहां पे एक ट्रायंगल और लेंगे MP B2. कौन सा ट्रायंगल है ये, MP B2. ये पूरा एक ट्रायंगल यहां पर होगा. तो इसमें क्या एंगल आएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू PB2 अपॉन MB2 विच इज इक्वल टू 2√2/r. सो ये हो जाएगा 1/3.
2√2 tan अल्फा कितना ले लेंगे 1/2√2 इज इक्वल टू 2√2/r। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8। सो r इज इक्वल टू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर r की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। सो आर फाइनल आंसर इज 8। बेस्ट ऑफ लक।